नेपाल क्रिकेट टीम का जो टेस्ट नेशन बनने का सपना है, क्या वो बहुत जल्दी पूरा होगा भाई लोग? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जो है वो आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो हुई थी सिंगापुर में, जहाँ पे एक कमिटी जो है वो बनाई गई है कुछ लोगों का ये एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या टेस्ट फॉर्मेट में टू टियर सिस्टम जो है वो काम करेगा। और भाई लोग मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मान लो आईसीसी टू टियर सिस्टम के लिए मान भी जाती है, तभी भी नेपाल की वहां पे जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर दो डिवाइड करी जाएगी टीम को, वहां पे भी नेपाल की जगह जो है वो नहीं बनती है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप देखोगे टेस्ट नेशन के नंबर्स, तो आपको वैसे 8-10 नंबर जो है मिल जाएंगे। मतलब इंडिया आपका हो गया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उसके अलावा अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये सब कुछ ताकतवर टेस्ट नेशन टीम है जो आपस में टेस्ट मैचेस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहती है। उसके अलावा अगर आप देखो और भी टेस्ट नेशन टीम है, जैसे अगर आप बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, तो एक ये भी जो है टेस्ट नेशन का आपको जो है ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मान लो आईसीसी यहाँ पे वो टू टियर सिस्टम लाती हुई है टेस्ट नेशन बनाने के लिए, तो नेपाल की जगह कहीं ना कहीं वहां पे नहीं बनती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाद में टीम को बढ़ाया जाएगा अगर आईसीसी चाहेगी तो। लेकिन अगर आप 2 ग्रुप में डिवाइड करोगे तो 5-5 की जो ग्रुप है वो बन जाती है 2। जहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक ग्रुप में रह के जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलेगी। और एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये जो टीमें हैं ये आपस में जो है एक ग्रुप बना के आपस में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगी। और इसी तरीके से जो है साइकिल चलेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर आप नेपाल को डालते हो इस ग्रुप में, तो आप सोचो फिर आपको जो है वो एक जगह जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद फिर वहाँ पे एक और टीम है अपनी नीदरलैंड, एक और टीम है स्कॉटलैंड। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये 3 टीम और भी आ जाती है, जिसको लेके कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो आईसीसी को यहाँ पे एक बेटर प्लान के साथ में जो है मेरे हिसाब से आना चाहिए, अगर वो चाहती है नेपाल को टेस्ट नेशन का स्टेटस देना। क्योंकि देखो अगर आप जाके रिपोर्ट वगैरह पढ़ोगे जो आईसीसी एनुअल मीटिंग में कही गई थी एंड जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी, उस बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि नेपाल को लेके कोई भी प्लानिंग जो है वो नहीं की जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि उस स्टेज पे पारस खड़का सर ने यहाँ पे आईसीसी डेलीगेशंस के सामने कहा था कि नेपाल की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है और नेपाल एज अ नेशन टेस्ट नेशन बनना डिजर्व करता है। लेकिन ये सारा डिसीजन अब जो है भाई लोग वो आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आईसीसी नेपाल को यहाँ पे टेस्ट नेशन बनाना चाहती है। क्योंकि इतनी सारी जो टीम है उसमें फिर आपको 2 टीमें और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जहां पे फिर आपको दोनों टीम को वो 2 ग्रुप में बांटना होगा एंड टू टियर सिस्टम में फिर जाके काम करेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे नेपाल एंड नेदरलैंड को डाल दिया जाएगा, उससे काम हो जाएगी, तो ऐसी चीजें नहीं होगी। एंड कहीं ना कहीं इसी चीज को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आईसीसी की तरफ से 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है। ये सारे लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे, पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि भाई क्या यहाँ पे एसोसिएट नेशंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं टेस्ट नेशन में बनाने के लिए, या फिर जितनी एग्जिस्टिंग टेस्ट नेशन है वही यहाँ पे जो है वो कैपेबल है मैचेस वगैरह खेलने के लिए। भाई लोग देखो एक चीज मैं और बता रहा हूँ आपको, ये जो टेस्ट नेशन को लेके जो ये सॉरी टेस्ट को लेके जो टीटीआर सिस्टम आने वाला है, ये आपका अभी नहीं आएगा। 2027 के बाद ही आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है फिलहाल वो एक डब्ल्यूटीसी का साइकिल चल रहा है जो आपका खत्म होगा 2027 में, क्योंकि इसी साल जो है वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ था 2025 में। तो कहीं ना कहीं नेपाल 2027 तक मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको टेस्ट नेशन का स्टेटस मिलते हुए दिखेगा। और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आप रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हो जो आईसीसी की तरफ से जो है रिपोर्ट आई है एंड जो चीजें एनुअल मीटिंग में हुई थी। हालांकि वर्ल्ड कप में यहाँ पे 32 टीम को मतलब लाने की बात चल रही है टी20 वर्ल्ड कप में, तो वहां पे नेपाल के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि हर साल नेपाल जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो सकती है। लेकिन टेस्ट फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेपाल के लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम जो है वो लगती है। उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो तो हाँ, ऐसा कर सकती है आईसीसी कि भाई बायलैटरल सीरीज वगैरह जो है वो एसोसिएट नेशन टेस्ट नेशन के बीच में ज्यादा बढ़ा सकती है, जिसको लेके यहाँ पे राहुल द्रविड़ ने जो है वो आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसमें बात की थी। तो बाकी देखो मैं एक ही चीज कहूंगा यहाँ पे कि नेपाल को टेस्ट नेशन मिलना चाहिए, लेकिन आईसीसी कौन सी प्लानिंग के साथ आता है ये भी देखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होगा भाई लोग।